यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री जो एक वक्त साइनाइड का कैप्सूल लेके चलती थी। 1995 की जून की एक रात को एक लड़की गेस्ट हाउस के कमरे में बंद कर दी जाती है। बाहर से रेप करने की धमकी मिलती है। गालियां तो खैरात में। अंधेरे कमरे में थर थराती लड़की सबको फोन करती है। 24 घंटे बाद वो लड़की यूपी की मुख्यमंत्री बन जाती है। ये लड़की थी मायावती। यूपी की राजनीति का ये एक पड़ाव था। जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के कुछ नेताओं के बढ़ते कद से परेशान थे। ये उस दौर की बात कर रहा हूं जब भारत आजाद ही हुआ था। यूपी में चंद्रभान गुप्ता का कद इतना बड़ा हो गया था कि नेता नेहरू की पायलागी करते तो गुप्ता के सामने साष्टांग हो जाते थे। तो 1963 में कांग्रेस कामराज प्लान लेकर आई कि पुराने लोगों को अपने पद छोड़ने होंगे ताकि देश के हर राज्य में पार्टी को मजबूत किया जा सके। पर चंद्रभान गुप्ता के हटते ही समस्या हो गई कि किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए, क्योंकि चौधरी चरण सिंह, कमलापति त्रिपाठी, हेमवती नंदन बहुगुणा समेत कई लोग इसके दावेदार थे। खुद चंद्रभानु का ग्रुप बहुत गुस्से में था। तो कांग्रेस ने अप्रत्याशित रूप से एक और औरत को चुन लिया मुख्यमंत्री। उस वक्त तक देश के किसी राज्य में कोई औरत मुख्यमंत्री नहीं बनी थी। सुचेता कृपलानी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। सुचेता बंगाल से थी, दिल्ली में पढ़ी थी, यूपी से कोई नाता नहीं था। पर यह दांव चलकर कांग्रेस ने विद्रोहियों को कुछ पल के लिए शांत तो कर ही दिया था। एक बंगाली लड़की पंजाब में पली बढ़ी और यूपी की मुख्यमंत्री बन गई। सुचेता के पिताजी अंबाला में डॉक्टर थे। सुचेता इंद्रप्रस्थ और सेंट स्टीफन से पढ़ी, फिर बीएचयू में लेक्चरर हो गई। 1936 में सोशलिस्ट लीडर जेबी कृपलानी से शादी हो गई। तो सुचेता ने अपना नाम बदल दिया। काम भी कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। स्वतंत्रता आंदोलन में खूब मेहनत की। 1942 में उषा मेहता और अरुणा आसफ अली के साथ भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुई। ये तीन औरतें ही इस आंदोलन में सबसे ज्यादा चर्चित रही। जीके के प्रश्न में इन तीनों का नाम आता है इस आंदोलन के लिए। फिर जब आजादी के वक्त नो आखली में दंगे हुए तब महात्मा गांधी के साथ सुचेता ही वहां गई थी। आजादी के बाद संविधान सभा बनी। इसमें सुचेता औरतों का प्रतिनिधित्व कर रही थी। संविधान बना, इसमें औरतों के अधिकारों को लेकर सुचेता मुखर रही थी। नेहरू के ट्रिस्ट विद डेस्टिनी स्पीच से पहले इन्होंने वंदे मातरम गाया था। ये फेमस सिंगर भी थी। फिर देश की राजनीति बदली। आजादी की लड़ाई का खुमार उतरने लगा। अपने वरिष्ठों में बुराइयां और कमजोरियां नजर आने लगी। कांग्रेस के नेताओं की आपसी नापसंदगी अब खुल के सामने आने लगी। सबसे ज्यादा फंसे नेहरू। डेमोक्रेटिक परिवेश में नेहरू और अपने नॉलेज को बतौर तानाशाही इस्तेमाल करते थे। उन्हें लगता कि वो जो सोच रहे हैं वही सही है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के समर्थक तो नेहरू से नाराज थे ही, सोशलिस्ट भी नाराज हो गए थे। वो दौर आदर्शवाद का था। जिसको लगता कि नेहरू आदर्शवाद से विमुख हो रहे हैं वो अपना दल बना लेता। 1952 में आचार्य जेबी कृपलानी के नेहरू से संबंध खराब हो गए। उन्होंने अलग पार्टी बना ली, कृषक मजदूर प्रजा पार्टी। कांग्रेस के खिलाफ खड़ी हो गई पार्टी। 1952 के लोकसभा चुनाव में सुचेता इसी पार्टी से लड़ी और नई दिल्ली से जीत के आई। 1957 के चुनाव में भी जीती, अब की कांग्रेस से।
क्योंकि फिर मनमुटाव दूर हो गए थे। पढ़ने में मनमुटाव लगता है, पर यह भी हो सकता है कि राजनीतिक करियर को लेकर पाला बदल लिया गया हो। जैसे जैसे राजनीति समझ आ रही है, वरिष्ठों के फैसलों पर भी सवाल तो उठने ही लगे हैं। तो अब की नेहरू ने इनको राज्य मंत्री बना दिया। बाद में 1967 में गोंडा से जीतकर ये फिर संसद पहुंच चुकी थी। सुचेता के कांग्रेस ज्वाइन करने को लेकर जेबी कृपलानी ने एक बार कहा था, अभी तक मुझे लगता है कि कांग्रेस वाले मूर्ख हैं, पर अब पता चल रहा है कि गैंगस्टर भी हैं, दूसरों की बीवियों के साथ भाग जाते हैं। इन सब के बीच 1962 में इनको उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए भेजा गया। बस्ती जिले के मेंढवाल सीट से नेहरू ने इनको ही अपना हथियार बनाया। 1963 में ये भारत के सबसे बड़े राज्य की मुख्यमंत्री बन गई। ये सब कुछ राजनीति को साधने के लिए हुआ था। इनके शासनकाल में एक घटना हुई जो सबको याद रही। सरकारी कर्मचारियों ने पेमेंट को लेकर हड़ताल कर दी थी, 62 दिनों की। पर सुचेता डिगी नहीं, पेमेंट नहीं बढ़ाया। 1962 में यूपी में कांग्रेस के दो धड़े हो गए थे। एक कमलापति त्रिपाठी का था, दूसरा चंद्रभानु गुप्ता का। कहते हैं कि गुप्ता ने ही सुचेता को मुख्यमंत्री बनने के लिए उकसाया, क्योंकि गुप्ता खुद चुनाव हार गए थे। कमलापति को मुख्यमंत्री नहीं बनने देना चाहते थे। इसके बाद 1971 में सुचेता राजनीति से रिटायर हो गई। कुछ दिन सामान्य जीवन बिताया, फिर 1974 में इनकी मौत हो गई। संयोग की बात है, नई दिल्ली से अभी एक औरत ही सांसद है, मीनाक्षी लेखी। सुचेता कृपलानी के हटने के बाद 1967 में फिर से चंद्रभानु गुप्ता मुख्यमंत्री बने, पर मात्र 19 दिनों के लिए। तब तक यूपी में लोहियावाद के नाम पर चौधरी चरण सिंह आ चुके थे। मुलायम सिंह यादव 28 साल की उम्र में जसवंत नगर से विधायक बन चुके थे। यूपी की राजनीति करवट लेकर दूसरी दिशा में जाने वाली थी। कांग्रेस के हाथ से यूपी निकलने का प्लान कर रहा था। कहा जाता है कि जब सुचेता कृपलानी नो आखली में घूम रही थी, तब वो अपने साथ साइनाइड का कैप्सूल भी रखती थी, क्योंकि उस वक्त वहां पर औरतों के साथ कुछ भी हो जा रहा था। एक किताब में इस बात का जिक्र है। ग्रेट ग्रेट वुमन ऑफ मॉडर्न इंडिया नाम से सीरीज आई थी। इसमें सुचेता कृपलानी पर लिखी किताब में ये बातें हैं। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही स्टोरी का इंतजार करें, क्योंकि अगर आप हमारी स्टोरी को बार बार देखेंगे तो हम आपके लिए ऐसी स्टोरी बार बार लाएंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए हमें। अगली स्टोरी में फिर से हाजिर होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।